राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। सत्संग भी अब तो थोड़ा ये टाइम लंबा निकल गया, लेकिन इतना लंबा भी नहीं। लगभग हर इतवार को जर्नल सत्संग होते रहे हैं। सत्संग आश्रम या सत्संग केंद्र जहाँ जहाँ बने। अब भी आपको पता है सोनीपत का सत्संग 26 तारीख का है। भैया दूज का सत्संग उसी आश्रम में होता है, निश्चित है। और उसके बाद 8 तारीख को अपने विनोद में भिवानी में होगा। और सत्संगी आदमी के लिए तो सबसे बड़ी दवा और आशीर्वाद सत्संग से बढ़ के कोई भी चीज उसके लिए नहीं। सत्संग हर मर्ज की दवा है, क्योंकि रोग तकलीफ बीमारियां जो आती हैं ये तो कर्म का खेल है। लेकिन छोटी मोटी बीमारी हुई आप तो उनको लेके भी आते हो। कोई सिर का दर्द बताता है, कोई बुखार बताता है, कोई एलर्जी बताता है। ये हमारे जीवन में आम बात है। हमारे खान पान के कारण, हमारे कोई गलत चीज़ के प्रयोग के कारण, उसके कारण ये छोटी मोटी चीज़ें मौसम के बदलाव से या कोई हवा में इस तरह के कीटाणु पैदा हो जाते हैं जिनसे किसी को भी रोग बीमारी लग सकती है। ये कोई बड़ी बीमारी और रोग नहीं है। बुखार आया 1-2 दिन के बाद चला जाएगा, जुकाम हुआ 2-4 दिन के बाद चला जाएगा, दर्द है अगर और 2-4 दिन फालतू लगा देगा। लेकिन थोड़ी सी भी तकलीफ होते ही हम तो दवाई लेना शुरू कर देते हैं, दवाई पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर देखोगे तो 2-4 दिन 5-7 दिन अगर इंतज़ार करोगे, डॉक्टर भी आपको दवाई देगा ना तो कहेगा कि वायरल है ही, 5 दिन तो आपको आएगा चाहे दवाई ले और ना लो। तो इसका मतलब ये है कि दवाई क्यों लें, फिर 5 दिन में ठीक ही हो जाओगे। परंतु हम इतनी भी पीड़ा सहन नहीं कर सकते। सत्संग में आने से इस चीज़ का पता लगता है कि हमें हर चीज़ के लिए संयम रखना चाहिए। सत्संग ये सिखाता है कि इंसान धैर्य रखे, संयम रखे, साधना करे, अपनी आदतों को अपने वश में करे। क्योंकि गलत आदत के कारण और मन के कहे में जब चलते हैं तो हर प्रकार की समस्याएं हमें घेर लेती हैं। इसलिए ये वाणी थी, ये मैंने लिखी थी, कर सतगुरु से प्रीत हेली। हेली सहेली को एक मान लो, सहेली को कहते हैं। सुरत की सहेली सभी हैं, चाहे वो मर्द में है, चाहे वो स्त्री जाति में है, चाहे वो और किसी जीव जंतु में है। लेकिन वो तो ये भाषा नहीं समझते, इंसान समझता है। तो सब में एक जैसी रूह है। तो उन रूहों को समझाने के लिए कहा है कि अगर अपना कल्याण हित भलाई चाहता है या चाहती है, रूह आत्मा जीव से कही जाती है ये बात, तो तेरा सबसे बढ़ के, सत्संग से बढ़ के, नाम से बढ़ के कोई दवाई नहीं है, सत्संग से बढ़ के कोई स्थान नहीं है, और गुरु से बढ़ के तेरा कोई मीत नहीं। कि सत्संग में जीत दे, गुरु से कोई बड़ा मीत नहीं। क्यों नहीं है? दुनियादारी के लोग तो अपने स्वार्थ के मतलब के साथी हैं।
जिससे किसी का मतलब हल नहीं होता वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जिसका मतलब होता है तो अपने कवाव तनकरे को भी बाप बना लेते हैं। मतलब होता है तो बड़े हंस के बात करते हैं, बार बार उनके पास जाते हैं, अपनापन दिखाते हैं। और जब मतलब नहीं होता कोई कुछ नहीं लगता दुनिया में किसी का। माँ बाप भी नहीं लगते, भाई बंधु भी नहीं लगते, रिश्तेदार नातेदार भी बुरे दिखाई देने लगते हैं। देखते ही मन में कहोगे ये कहाँ से आ गया। अगर वो तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारा हित है, तुम्हारा मतलब हल होता है तो दूर से ही जाके मिलो। जिनका मतलब होता है उनके लिए क्या क्या कर देते हो। घर में मेहमान आता है, अच्छे खाने देते हो, अच्छी इज्जत, अच्छा आओ भागत, अच्छी सेवा करते हो। और रास्ते चलते एक भूखा आदमी आपसे कहता है 2 रुपए दे दे, भूखा हूं, तो कोई देता है क्या? नहीं देता, क्योंकि उससे मतलब नहीं। एक ही ऐसा है इस दुनिया में जिससे तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारा मतलब उसी से हल होना। सबसे बड़ा मतलब हल होना है। सबसे बड़े रोग और बीमारी का इलाज वहां होना है। और वो हर पल, हर घड़ी, दिन में, रात में, 24 घंटे तुम्हारे लिए हाजिर रहता है। वो कौन है? गुरु। उससे प्रीत है ही नहीं। देखा देखी गुरु के पास चले जाते हैं, लेकिन जाहिर हो जाते हैं गुरु से कितनी प्रीत है। सत्संगियों के जाके दिखा दूं आपको, आश्रम में इतने फोटो नहीं मिलेंगे जहां गुरु के इतने फोटो मिलते हैं। वो कहते हैं गुरु से बैठ के हमारे पास है ही क्या, दूसरा फोटो नहीं मिले। बड़े बड़े, कभी मौका मिले तो जाके देखना, ऐसे घर यहाँ भी हैं, देखा कई, पूरी की पूरी दीवारों पर जो इतने बड़े बड़े पोस्टर के पोस्टर लगा रखे। प्रीत दिखाती है, उठते बैठते सोते जागते गुरु के दर्शन होते हैं, याद आती है गुरु की। इसीलिए संतों ने कही, जहां नहीं चर्चा हरि नाम की, संत नहीं मैं मान। जिस घर में नाम की चर्चा नहीं है और दुनियादारी की बातों ही बहुत चर्चा होती है। दुनिया भर की निंदा करते हो, चुगली करते हो, बुराइयां करते हो, गुरु की भी बुराई करते हो। जाते गुरु के पास हो, बुराई गुरु की करते हो। फोटो कहाँ से मिलेंगे? प्यार कहाँ से होगा गुरु से? प्रीत कहाँ से होगी? चित्त किसको दोगे? गुरु को कैसे दोगे? गुरु को चित्त दिया है तो गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना कोई ना ही और। तेरा काज गुरु से सरना है, गीत गुरु से गाते हैं। एक भी संत की वाणी तो बता दो जिसने गुरु को बिसारा। जिसने पाया गुरु की प्रीत से और प्रेम से पाया। कितनी अच्छी वाणी है। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है कि संभल पाए। नजरों से नहीं गिरा। गुरु की नजर चढ़ा तो होया बजर, नजर से गिरा क्या है? इंसान अगर नजर से गिर जाता है, क्या रह जाता है उसके पास? जीने को जीते हैं, सब जीते हैं। ठग डाकू चोर लुटेरे भी दुनिया में जीते हैं, सब खाते पीते आनंद करते हैं। लेकिन जिसके जीवन में गुरु नहीं है, गुरु का प्रेम नहीं है, उनसे आशीर्वाद नहीं है, तो जीवन व्यर्थ और बेकार है। ये देखा देखी का रास्ता नहीं है। भक्ति का रास्ता गुरु के द्वार से होके निकलता है, और गुरु ही पहली और आखिरी मंजिल होती है। चाहे लाख अपनी ओर से प्रयास कोई कर ले, बिना गुरु के आज तक कोई गया हो, कोई पहुंचा हो, कोई भक्ति में सफलता कामयाबी हासिल करी हो, तो एक का भी नाम बता दो मुझे। और जिन्होंने कहे और कोई काम ही नहीं किया हो, भक्ति किसकी की? गुरु की।
भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरु आएगी। प्रीत जिसकी हृदय से लगती है वो उसकी बुराई नहीं सुन सकता, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम सुनते हो क्या? अपनी औलाद की भी नहीं सुनते, चाहे वो कितना बदमाश हो जाए, चाहे वो चोरी करे, डकैती डाले, फिर भी उसको बचाने की ना मेरा बच्चा ऐसा थोड़ा है। लेकिन गुरु सच्चा होता है, गुरु के बारे में कुछ कहते हैं, फिर कभी आपको गुस्सा क्रोध आता है क्या? इसका मतलब प्रीत नहीं है गुरु से। ये भक्ति नहीं है, कपट की भक्ति है, झूठ की भक्ति है। परमात्मा किसी ने नहीं देखा, गुरु देखा है। गुरु देखा है तुमने, परमात्मा को नहीं देख पाओगे, कभी भी नहीं देख पाओगे। कोई भी दुनिया का ये कहता हूं कि हाँ मैं दिखा दूंगा या मैंने देखा है, झूठ है। हाँ, उसको अनुभव करना है, अनुभव गुरु करवा सकता है। देह रूप में गुरु दिखाता है, विदेह रूप में उसको प्रकट करवा देगा। गुरु की ताकत है ही, गुरु की ताकत के बिना नहीं देख पाओ। जिसने भी पाया उसने अनुभव किया, और अनुभव कैसे होगा? वो गुरु की रहनुमाई में, गुरु की मेहर के बिना आदमी एक कदम भी नहीं चल सकता। इसीलिए कहा कि अगर अपना हित चाहते हो और अपना कल्याण चाहते हो ना, तो गुरु की शरण में जाओ, गुरु से प्रीत का नाता जोड़ो, गुरु के वचन की पालना करो, गुरु की आज्ञा में रहो, गुरु भक्ति करो, गुरु की सेवा करो। गुरु सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु का ध्यान करो। ये गुरु भक्ति है। इसमें कहीं नहीं कही किसी संत ने कही कि परमात्मा की भक्ति करो। कहाँ से करोगे? हवा में तीर चलाना है, जिसके बारे में कोई पहचान नहीं, कोई रूप नहीं, रंग नहीं, जानकारी नहीं। हाँ, गुरु बताएगा। गुरु कहता है गुरु की आज्ञा में चलोगे, गुरु के वचन को मानोगे, वो कहेगा ये काम कर, इस रास्ते पर चल, तेरा कारण सिद्ध होगा। कारण सिद्ध क्या होगा? जो जो गुरु बताता जाएगा, रास्ते पे चलते जाओगे, मंजिल की ओर तुम्हें नहीं जाना, मंजिल तुम्हारी ओर आनी शुरू हो जाएगी। ये है गुरु का ज्ञान। अब तो भक्ति को कुछ और कुछ बना लिया, नाचना कूदना खेलना, नाटक नौटंकियां। ये गुरु भक्ति है क्या? जानते ही नहीं है। धोखाधड़ी, छल कपट, बेईमानियां, मन में कुछ बाहर से कुछ, बाहर उजड़ा अंदर काड़ा, बुगले कैसा भेष, अंदर द्वेष ईर्ष्या साजे, भक्ति लगे ना भेष। बुगले जैसा भेष, बुगला बाहर से बड़ा सुंदर है, बहुत सफेद है, बड़ा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन कपट देखो, पानी में खड़ा हो जाता है एक टांग पे। मछलियां सोचती हैं कि ये तो कोई पेड़ है, कोई घास है, कोई भगत है, ये तो भक्ति करता है, एक टांग पे खड़ा है, आंखें बंद। लेकिन जब भी उसको थोड़ा सा भी आभास होता है मछलियां की, झट से चोंच चलाएगा उसको पकड़। इसी दुनिया में सब प्रकार के लोग रहते हैं, हंसा, बुगला, एकसा, मानसरोवर, माही, बगा, ठठोरे, माछली, हंसा, मुक्ति का। हंस भी उसी सरोवर में रहते हैं, बुगले भी वहां रहते हैं। हंस तो मोती ढूंढते हैं, मोती ऐसी चीज है, होता तो सिप में पैदा है, लेकिन सिप को मार के नहीं खाता कभी हंस। जब सिप मर जाती है और वो खंडित हो जाती है, उसके अंदर से मोती निकलता है, वो पानी में होते हैं सतह में, वहाँ हंस गोते लगा के गहरे पानी से ढूंढ के लेके और उनको खाते हैं। और बुगला मछली मेंढक खाता है। एक ही सागर में रहते हैं, एक जैसा रंग है, लेकिन कर्तव्य कर्म अलग अलग है। इसलिए जो दुनिया में कर्म करने की जो आज़ादी दी गई है, कर्म फल को अगर आदमी पहचान ले कि किस कर्म के करने से हमें क्या मिलेगा। कर्म अगर इंसान अपना सुधार लेता है, बुरे से भी भला बन जाता है। क्योंकि कबीर साहब जैसे महापुरुषों ने क्या कहा
कि पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब तो ये हंसा भया चुक चुक होती। गुरु की शरण से पहले ये जीव काग जैसे कर्म करता है, काग जिस जैसे दूसरे पक्षियों के लिए दुख का कारण है, उनको कोई ना कोई तकलीफ देता है। तो ये हमारा जीवन भी ऐसा ही है, बिना समझ के बिना ज्ञान के उस काग की भांति हम अनेक प्रकार के खोटे मंदे कर्म करते हैं। लेकिन जब गुरु मिल जाता है, गुरु ने भेद बता दिया और उसके बावजूद भी अगर वो गिरता है, वो कहाँ संभलेगा। हंस बन जाता है। हंस का मतलब है कि वो बुराई और अच्छाई में भेद पैदा कर लेता है कि ये नहीं करता। इसलिए संतों ने संसार के जीवों को ये भेद दिया, समझाया, बताया कि भाई तुम नेकी करके, अच्छे कर्म करके, पुण्य कर्म करके, परोपकार परहित करके एक तो अच्छी आदत डालते हो। किसी का बुरा करके कोई अच्छा नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। कोई किसी का बुरा करके देख लो, तुम उसको ना कहो, उनका अपने आप बुरा हो जाएगा, वो अपने आप प्रकट हो जाएंगे, अपने आप जाहिर हो जाएंगे। दुनिया शीशा है, देख लेती है कौन कैसा। बोलते नहीं हो तो अलग बात है। इसलिए दिखाना किसको है, ये समझो कि हम जो करते हैं परमात्मा देखता है। गुप्त रूप से लेख लिखता है वो, कलम कागज दिखाई नहीं देते, लेकिन उसके लेख मिटते नहीं है। ना उसके हाथ में कलम, ना लिखता हुआ दिखता है और ना कोई कागज है, लेकिन लेख उसके इतने पक्के हैं, जो तुमने कर्म कर दिया सब का सब उसके लेखे में लिखा गया। परिणाम भी लिख दिया उसने साथ, ये कर्म तेरा, ये लेख है। अगर हाँ किसी महापुरुष की शरण में चला गया, तो जिस प्रकार से हम किसी का ब्याज बैंक से लोन लेके और भर देते हैं, तो कलम फिर जाती है, उस पर कांटा लग जाता है, नक्की हो गया हो गया। और जो भरता नहीं है वो, तो संतों की शरण में जब चले जाते हो तो कर्म काटने का, लेखा मेटने का उनके पास इलाज है। वो कर्म का कर्ज चुकाने के लिए प्रभु की भक्ति और नाम। निंदा चुगली से कभी नहीं हटते, कभी संत का जिक्र या कोई सत्संग का जिक्र कभी नहीं होता। और मैं कहता हूँ, जिस घर में, जिस बैठक में, जिस जगह में महापुरुषों की, संतों की, सत्संग की बुराई होने लग जाओ, प्रकट हो जाएगा अपने आप, कहने की जरूरत नहीं, अपने आप भी नाश होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने ऐसे कर्म करो जिसके कारण हमें खोटे कर्म ना बने। समझते नहीं, आजादी दे दी सबको, करो कुछ भी करो। परमात्मा ने आजादी दी है, करो, मना थोड़ा करता है। लेकिन कर्म जब भोगते हो, फिर तो नहीं कहते कि ना कम कर दे, कुछ नहीं करते। वो कहते मैं कर्म के कम कैसे कर दूं, तू करके आया, भोग अपना। ये कर्म का लेख बड़ा तगड़ा है। करो और भरो, जो करेगा वो भरेगा, जैसा बोएगा वैसा काट लेगा। कर्म का कर्ज उतरता नहीं है, लेकिन काया का रोग इंसान के कर्म का भोग है। जिसको काया का, शरीर का रोग है ना, वो उसका कर्म का भोग है, उसने कर्म किया है। आज नहीं किया, कह सकते हो कि इस जन्म में मैंने कुछ नहीं किया, पिछले जन्म का होगा, उसका भी तुम्हें याद हो सकता है, रहता नहीं याद, लेकिन उससे पहले का होगा। धृतराष्ट्र को 101 जन्म का कर्म भोगना पड़ा, 101 उसके बच्चे उसके आंखों के सामने मारे। महाभारत के युद्ध में नाश हो गया सब। धृतराष्ट्र कहने लगा, मेरे 100 जन्म याद हैं, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। फिर मेरे 100 लड़के, एक कर्ण 101 वहाँ, वो भी लड़का मानता था, वो भी मेरी आंखों के सामने क्यों मरे। कहने लगे कि 101 जन्म से पीछे की मैं दिखाता हूँ तेरा कर्म किया हुआ। हंसों के बच्चे खाए थे 101 तूने, रोजाना तेरे खाने में परोसे जाते थे वो कर्म तेरा 100 बरस के बाद भी जब उसको कर्म ने पीछा किया, नहीं बख्शा, तो हमारा क्या हाल होगा। लेकिन नहीं मानते लोग,
ये तो सोचते हैं कि ये बात तो कहने की है, ऐसे ही ऐसे नहीं, जब बीतती है जब पता लगता है। फिर क्यों परमात्मा को दोष देते हो? क्या परमात्मा में तो गलतियां निकाल देते हैं। भाई उसका लड़का मर गया, जवान लड़का था, परमात्मा ने ऐसा नहीं करना था। बेचारी जवान लड़की थी, अब उसकी संतान भी नहीं हुई, उसका क्या दोष था? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके कौन लालन पालन करेगा? ये बातें सांत्वना देने के लिए कहते हैं, दोष परमात्मा को देते हैं। अरे ये पता नहीं है कि जीव क्या करके आता है, ये जीव कौन से कर्म करके आया था जिसके करने से उसको ऐसा हुआ। बिना किसी कर्म के करने से ऐसा नहीं होता। लेकिन ये बार बार इसको आदत पड़ी हुई है, स्वभाव बन गया इसका। लाख समझाओ नहीं समझता है। ठोकर लगती है इंसान को सजा देने के लिए नहीं, ठोकर समझाने के लिए होती है। शमशान घाट में तुम लेके मुर्दन तो 4 आदमी और भी जाके फूक देंगे। लारा लग के क्यों जाता है कि 100-150 आदमी 200 आदमी जिसको पता लगता है वहां जाते हैं? वो इसलिए नहीं जाते उनकी वहां कोई जरूरत है या कोई काम पड़ेगा। उसको अग्नि देने के लिए 4-5 आदमी काफी हैं, लेकिन उन आदमियों को ये दिखाते हैं कि देख लो तुम्हारे ये आखिरी मंजिल ये है, सबको यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन क्या कोई मानता है क्या उसको? नहीं मानता, भूल जाते हैं। सबको पता है कि आखिरी मंजिल तुम्हारी मौत है। इसलिए इन चीजों को अगर याद रखता है तो वो आदमी भक्ति के रास्ते पर चलेगा, प्रभु की भक्ति करेगा, उसको याद करेगा। वो सत्ता, वो ताकत हर जगह मौजूद है, कण कण में व्याप्त है। उसको खोजने की जरूरत है। इस तरह ढूंढने से भागने से नहीं मिलती। अगर बूरा को रेत में मिला दिया जाए तो कीड़ी बन के अगर उसको चुनेगा तो ढूंढ के लिया होगी, लेकिन हाथी बन के अगर उसमें से कोई ढूंढना चाहे तो नहीं मिलती। अहंकार आदमी का हाथी है और छोटा बन के भक्ति का मार्ग है, कीड़ी बन के उसको खोज लेना है। वो प्रभु कण कण में मौजूद है ना, उसको नीचा बन के, छोटा बन के, अहंकार को त्याग के, धैर्य रख के, साधना करके खोज लोगे, मिलेगा और सबको मिलेगा। ये हो नहीं सकता कि ना मिले, परंतु वो इस रूप में नहीं मिलेगा। उस रूप में मिलता उसको पहचान भी नहीं पाओगे। उस रूप में मिलेगा, नहीं पहचान पाओगे। जैसे तुम जा रहे हो कहीं रास्ते में, तुम्हारा दुर्घटना होगी, कोई तुम्हें संभालने वाला नहीं है, कोई एक आदमी आता रहा कि तुम्हें खड़ा करता है, खड़ा करके कहता है चोट लगी, ज़्यादा चोट लगी, आपको हॉस्पिटल भी पहुंचा देता है, पट्टी करवाता है, शायद पैसे लगे तो पैसे भी दे के चला जाएगा। तुम्हें नहीं पता लगा कौन आदमी था। आदमी को भी जानते होगे, उसका गांव नाम भी जानते होगे, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझे वो कौन था। वो परमात्मा उस इंसान में प्रवेश होकर तुम्हारी मदद कर गया, वो परमात्मा था। उसके बिना कोई करता है क्या? वो किस रूप में आके तुम्हारी किस तरह से मदद करता है? जो भी तुम्हारी जिस रूप में आके कोई कार्य सिद्ध करता है वो परमात्मा रूप करता है। वो शक्ति है, वो गुप्त रूप में प्रकट होकर तुम्हारा काम करती है। कैसे पहचानोगे उसको? उसको वो आदमी पहचानेगा जिसकी सूक्ष्म दृष्टि है, जिसकी सोच भक्ति में लगी हुई है, जिनकी दुनियादारी की चीज़ों में, खाने पीने में, ओढ़ने पहनने में और दुनिया की पदार्थों में जो भटके हुए हैं, वो भक्ति के रास्ते में नहीं चल सकते। उनके लिए बड़ा कठिन है। इसके लिए तो इतना त्याग, तप और साधना करनी पड़ती है कि इंसान का खाना पीना तक छूट जाता है, रातों की नींद चली जाती है, दिन का आराम चला जाता है, परवाह नहीं करता वो। और जिसको लगी रहती है अपना शरीर की, खाने पीने की, दूसरी चीज़ों की, लोगों की बुराई ढूंढने की, निंदा चुगली बुराइयां करने की, ये परमात्मा और भक्ति का रास्ता थोड़ा है। ये राक्षसों का काम है। राक्षस कुल के लोग ऐसा किया करते हैं। इसलिए भाई जो समय मिला है तुम्हें, आखिर में कहा है ना, ये समय रहा भाग रहे, टाइम भागा हुआ जा रहा है, रुकता नहीं है। तुम रुकते हो, तुम इंतजार करते हो, तुम सोचते हो उस दिन से शुरू करेंगे, तुम मुहूर्त देखते हो उस दिन अच्छा मुहूर्त होगा। कोई मुहूर्त खराब नहीं है, जिस दिन अच्छा काम शुरू कर दोगे मुहूर्त बढ़िया है।
कोई वार, शनिवार, मंगलवार, बुधवार कुछ नहीं है, तुम्हारा इतवार होना चाहिए, विश्वास है। सब की सब घड़ी ठीक है, उसके लिए ठीक करना चाहोगे उसी समय से ही, और बुरा करोगे तो थारे अच्छे मुहूर्त भी सब के सब बुरे हैं। इसलिए नेकी के रास्ते पर चलो। जो इंसान अच्छा करना सीख जाता है, दूसरे का हित करना सीख जाता है, भूखे गरीब की सहायता करता है, किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी के निंदा चुगली बुराई नहीं करता, उसको भक्ति करने की जरूरत नहीं। उसको भक्ति में अपने आप ही आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका शुद्ध मन, शुद्ध पवित्र आत्मा और उसके शुद्ध विचार हो जाएंगे। ये प्रभु के गुण हैं। शुद्ध आत्मा, पवित्र विचार जिस इंसान के है ना, वो किसी की बुराई करता ही नहीं। परमात्मा उसको कहता है, मैं तो, परमात्मा कहाँ रहता है? गंदगी की जगह में तो कोई नहीं रहना चाहता। जिनके हृदय पवित्र है वो हर हृदय में वास करता है। इसलिए अपने हृदय को पवित्र करो। दिवाली आने लग रही है, अपनी मानसिकता, अपने विचार शुद्ध करो। जिस प्रकार से बाहर भारी झाड़ी निकालते हो, कपड़े शुद्ध सुंदर पहनते हो, साफ पहनते हो, शरीर को नहाते धोते हो, मन को भी धो लिया। सारी मलिनताएं मन में भरी हुई है। इसलिए भाई, सत्संग इंसान को पापी से भी धर्मात्मा बना देता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, और एक दिन में नहीं, धीरे धीरे करके इंसान अगर करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है। कोई कठिन और मुश्किल नहीं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।